नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पिछले वर्षों में अभ्यर्थियों को बहुत सहायता मिली है इससे। आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉलो कीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपके सिलेबस पे आधारित करंट अफेयर्स और जीएस के जो सिलेबस है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम मैप वाले देखते हैं तो कोशिश किया करिए उसको साथ के साथ मैप पे देख लीजिए, तो फिर वो अच्छे से याद हो जाएगा लंबे समय तक के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ देखिए, स्टार्ट करते हैं। पूछा गया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो बेसिकली ये जो है 91 to 6 जो है 96 में ये पीएम थे इंडिया के, और उसके पहले चीफ मिनिस्टर ये 1971 से थे इसके, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री रहे हैं जो वो भारत के आगे चल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसकी सूची एक बार पढ़िए। अभी 2025 के प्रीलिम्स में ही शायद प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसमें शायद ऐसे मैच करने का था या फिर स्टेटमेंट वाइज, एक बार देख लीजिएगा पेपर। तो इसलिए ये पुराने जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं इनको पढ़ना भी जरूरी है। इसमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे कम समय का था? देखिए, वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक टर्म जो है लगभग 13 दिनों का था, ठीक है, तो वो ऑप्शन है नहीं। तो इन विकल्पों के अनुसार इसलिए यहाँ पे ना ध्यान से पढ़ा करिए कि ऑप्शंस में से पूछा गया है ना। तो इसमें चौधरी चरण सिंह जी का था लगभग 223 दिन के आसपास, ठीक है। तो ये जो है था, नहीं 223 इनका था, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर जी का लगभग 170 दिन का था इनका, चौधरी चरण सिंह जी का। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जर्मन वॉच की, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। तो इसमें बताया गया है 1995 से 2024 के बीच, है ना, कई सारे देशों में कई सारे अप्स एंड डाउन्स क्लाइमेटिक रेफरेंस में देखे गए। उसी में भारत को चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में जो इंडेक्स है उसमें कौन सा स्थान मिला है? तो बेसिकली क्या है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए हैं भारत या कुछ और अन्य देशों में 1995 से 2024 के बीच, है ना, जिससे कई तरह के इकोनॉमिक इम्पैक्ट या ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़े हैं, इम्पैक्ट हुए हैं। तो उसकी सूची में भारत की रैंकिंग थी इसमें 9th। ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा प्लीज। इसमें से कौन सा फास्फोरस का एक मुख्य स्रोत है ना। तो सोर्सेज जो हैं एडिबल प्रोडक्ट्स के पूछे जाते हैं। अभी जैसे इस बार क्वेश्चन लास्ट 2025 में पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी में जो तत्व पाए जाते हैं तो उसका क्रम क्या होता है ना, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फिर उससे कम क्या, इस तरीके से। तो उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना वो मेन सोर्स होता है, जैसे कि दूध, है ना, दही वगैरह, चीज, ठीक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? साइंटिफिक क्रियाओं में सॉलिड लिक्विड गैस के रेफरेंस में कई सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें से सब्लिमेशन एक चीज होती है। उसमें क्या है कि जैसे कुछ वस्तुएं हमारी हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बट वो डायरेक्टली जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट होकर गायब हो जाती हैं अपने पूरे अवस्था से, कह सकते हैं, ठीक। तो सूखी बर्फ जो होती है, ड्राई आइस, जो कि सॉलिड CO2 होता है, और कपूर, है ना, जो पूजा वगैरह में आप यूज करते हैं, इसको खुले में आप छोड़ देंगे तो सब्लिमेट होकर के ये डिसअपियर हो जाएगा। आइस में नहीं होता ये, ठीक है। आइस चूंकि लिक्विड बन जाती है पिघल करके। वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 6th एडिशन में, ध्यान रखेंगे 2025 में प्रेजेंट किया गया है अभी हाल ही में। तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। इसमें महाराष्ट्र टॉप पे था, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे गुजरात, और फिर थर्ड पे हरियाणा, ठीक। ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको PIB वगैरह में पढ़ सकते हैं। उभयलिंगी जानवर का उदाहरण जिसमें क्रॉस निषेचन होता है। उभयलिंगी जानवर में अब ऑप्शंस में से केचुआ ऐसा होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या है कि
मेल फीमेल ऑर्गन कह सकते हैं, दोनों पाए जाते हैं। बट ये जो कह सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो सेम स्पीशीज में नहीं करते, किसी दूसरे कह सकते हैं उसके अर्थफॉर्म के साथ करेंगे, जिससे क्या नाम है इनके जो कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, वो थोड़ी और बेहतर हो सके। तो ये केचुआ में पाई जाती है, जो उभयलिंगी जानवर भी होता है और क्रॉस निषेचन करते हैं। केचुआ होता है, इसके अलावा जैसे लीच होते हैं, है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इस तरह की चीजें भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो जो है फ्री लीगल एडवाइस एड प्रदान करने के लिए जो वॉलंटियर कर रहे हो ऐसे लॉयर्स, उनके साथ भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी जो है 2017 में, ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी 54वीं स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान वॉक टू मार्स इसकी शुरुआत की है ना? तो जो है ये दुबई, हाँ, यूएई हो जाएगा, ऑप्शन बी, इन्होंने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की परिकल्पना किन देशों ने की थी? 2025 के प्रीलिम्स में भी इससे सीधा क्वेश्चन निकाला था, 2 स्टेटमेंट वाला, जिसमें सदस्य देशों की संख्या, है ना, और कुछ एक फैक्ट और पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर के की थी 2015 में, ठीक है, ऑप्शन सी। अभी जो लेटेस्ट मेंबर्स हैं उसकी कह सकते हैं सूची आप देखिए, ठीक है। इसका एक बार यूपी पीसीएस आयोग ने ही अपर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा में, तो इसको भी ध्यान रखिए। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में हम उसको पढ़ते हैं, एक्टिविटीज जो होती हैं उसके आधार पे। प्राइमरी में आती है एग्रीकल्चरल से जो संबंधित एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। सेकेंडरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित चीजें आती हैं, है ना। और थर्ड में आता है सर्विस सेक्टर, जो यहाँ पूछा गया है। तो इसमें बैंकिंग क्या है, सर्विस सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी, है ना, जीवों के संबंध में या वनस्पतियों के संबंध में सर्वाधिक विविधता जो हमारा पृथ्वी पे 0 डिग्री इक्वेटर है, तो उसके अराउंड जो हमारा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा की उपस्थिति होती है, तो पानी जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि उसकी एनरिचमेंट जो है वो अच्छे से होगी स्पीशीज की। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं इनको मान लीजिए। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से हो गया? भारतीय स्वतंत्रता यानी कि 1947 के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। हर साल लगभग इनके सेशंस में जो अध्यक्ष रहे हैं उसकी सूची इंपॉर्टेंट है, पीस पढ़ेंगे आप। और आजादी के समय देखेंगे 47 में जेबी कृपलानी, है ना, ये थे अध्यक्ष। हाल ही में किस संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है पी क्वेस्ट ग्रुप है, ऑप्शन बी, है ना। तो ये जो है इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जिन्होंने ये क्वांटम माइक्रोस्कोप जो है डेवलप किया है। थोड़ा इसको देखिएगा, नवंबर 2025 में ये जो है 25 का इवेंट है। बेसिकली जो पी क्वेस्ट ग्रुप है ये आईआईटी बॉम्बे जो है ना उसके अंतर्गत एक ग्रुप है, तो इन्होंने डेवलप किया है। चंबल प्रोजेक्ट जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल रिवर जो है ना, उसके वाटर को एज सोर्स ऑफ इरिगेशन, पावर जनरेशन, है ना, इन सब चीजों के लिए 2 राज्यों के बीच जो ये कह सकते हैं शेयर होता है। कौन कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? डायबिटीज डे, डायबिटीज से प्रोटेक्शन जरूरी है, इसी के अवेयरनेस के लिए 14 नवंबर को मनाते हैं ये डे। ब्रह्मोस मिसाइल को किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इंडिया और रशिया, है ना, अब सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए भारत और रशिया की 2 रिवर्स के नाम पे, है ना, एक ये जो बनाया गया है नाम कॉमन, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी 2 नदियां हैं ये, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइए। नवंबर 2025 में भारत का पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गेटवे ऑफ गुवाहाटी नाम से,
है ना। इसको गुवाहाटी में किया गया है। इनॉग्रेशन किया था ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नवंबर 2025 में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड ग्रुप्स की आपके इस एग्जाम के लिए। देखिए अभी भी काफी समय है, मई जून के आसपास आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। परफेक्ट टाइम है तैयारी को अपना जो है अच्छे से करने का। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके कर सकते हैं। बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उस पे आधारित मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो लेक्चर्स, है ना, और करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, है ना, ये सारी चीजों का लाभ आप हमारे ग्रुप्स में ले सकते हैं जो हाल ही में स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा आप मेंस की तैयारी करना चाहें इंटीग्रेटेड, तो उसकी भी आंसर राइटिंग, है ना, या जो अन्य पेपर्स हैं, है ना, यूपी स्पेशल या जितने भी पेपर्स हैं सबकी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके। इसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये जो 3 नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इस पे किसी एक पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप अपने इस एग्जाम के लिए जो भी डिजायर्ड ग्रुप है आपका, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका 2025 का मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, आप उसकी आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इन सब चीजों में लाभ ले सकते हैं ग्रुप्स का। इसके अलावा आरओ का आपका री एग्जामिनेशन है 2023 का, उसके ग्रुप्स अवेलेबल हैं। बीईओ की वैकेंसी है आपकी आने वाली है, उसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं यूपीपीसीएस के ही। तो आप इन एग्जाम्स में से किसी के भी एस्पिरेंट हैं तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। इन एग्जाम्स के अलावा बीपीएससी की परीक्षा, आपका यूकेपीएससी की पीसीएस परीक्षा, है ना, और एमपीपीसीएस की, इनके ग्रुप्स भी हमारे अवेलेबल हैं। आप इसके भी एस्पिरेंट हैं तो इनका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, है ना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कई सारी जो है आपको लाभ की चीजें मिल सकती हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स या जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ताल ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है, किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट वोल्केनोज जो है इसकी सूची देखिएगा, ये फिलीपींस में है वैसे, है ना। इंडिया में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में आप देखते हैं बैरन वाला, है ना, तो इसलिए ये चीजें पढ़नी जरूरी है। स्पेशली वोल्केनो में ये ध्यान रखेंगे, जैसे जो 1 साल के अंदर किसी में ना उद्गार हुआ है, इरप्शन हुआ है, तो वो पूछे जाते हैं, है ना, तो उसको कम से कम नाम ध्यान रखिए और किस देश में स्थित है ये पता होना चाहिए। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट परियोजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बेसिकली यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गांव और गांव पंचायत जो है भारत की, उनमें देने से संबंधित ये स्कीम थी, जिससे ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज बेहतर हो सके रूरल एरियाज में भी। तो इसको जो है नवंबर 2025 के डेटा के अनुसार पंजाब बना है ऐसा राज्य जिसने पूरे स्टेट वाइज, है ना, पूरे स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। 13 से 15 नवंबर 2025 के मध्य जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा कब से कब तक किया गया है। तो ये बेसिकली हमारा जो जीबी पंत संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में ही है, अल्मोड़ा में ही है, ठीक। इसका थीम देख लीजिए, भारतीय हिमालयी क्षेत्र 2047 सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण। हिस्ट्री का रेफरेंस में देखिए 3 पेयर हमारे पास है, उसमें पूछा गया क्या सही है, ठीक। ज्यादातर पूछते थे ना पहले कि क्या गलत है, तो यहाँ पे ध्यान से देखा करिए कि सही गलत इसी में से क्या पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, उसमें सेकंड इंडिविजुअलिस्ट जो उन्होंने चुना था, जो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये गलत था, इसलिए सीआर दास जो थे इनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये ठीक है। 1907 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट जो है रास बिहारी घोष थे, तो ये भी गलत था। नेक्स्ट है 13 से 16 नवंबर 2025 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका 13वां संस्करण भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जो है इन्होंने आयोजित किया, तो कहां पर किया है। ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये सिक्किम में हुआ था, गैंगटोक में। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति के लिए कालचक्र एम्पावरमेंट समारोह कहां पर आयोजित किया गया। मोदी जी ने दौरा किया था भूटान का, और वहां पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसका इवेंट का, ठीक है, कालचक्र एम्पावरमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो जो है लाहौर सेशन के बाद पूर्ण स्वराज डे जो है डिक्लेयर किया गया है, ये 26 जनवरी 1930।
हर साल जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये 2025 में हुआ 14 से 27 नवंबर के मध्य। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो न्यू दिल्ली में। कुछ हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो 1999 में कौन सी इसको शुरू किया गया था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है 1995 का है ये, ठीक है। MG नरेगा आजकल काफी चर्चा में है, इसको रीनेम भी किया गया है ना, VB जी राम जी करके। थोड़ा ये डिटेल में पढ़िएगा इसको, ये पक्का पूछा जाएगा एग्जाम, ठीक है। 2005 के एक्ट बना है इसमें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये है आपका, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये जो है 2000 की है, ठीक है, ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति काफी फेमस रही, उत्तर प्रदेश से भी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने इसमें लीड किया। तो इससे संबंधित स्वतंत्रता सेनानी कोतवाल धन सिंह गुर्जर का उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध था? जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, है ना, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो है लखनऊ के क्षेत्र से कौन था इसमें लीडर? 16 से 27 नवंबर 2025 के मध्य द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुण 2025 का आयोजन हुआ। तो किन देशों के मध्य? तो इसमें भारत है और फ्रांस। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? पूरे भारत की टेरिटरी जो है उसमें देखेंगे तो शिव जी से संबंधित 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक। जैसे कि सोमनाथ है ना, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, रामेश्वर, केदारनाथ, ये सब जितने भी लिस्टिंग है 12 को देखेंगे तो इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो ये काशी विश्वनाथ है ना, वाराणसी में, ऑप्शन फर्स्ट। इंस्क्रिप्शंस काफी फेमस हैं भारत के, जो अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। तो उसी में से एक है बांसखेड़ा, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ये, शाहजहांपुर में। संबंधित है किससे? ये आपका जो है हर्षवर्धन के शासनकाल से, ठीक है। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये थीम है किसका? विश्व बाल दिवस का। तो कब मनाते हैं ये? ऑप्शन डी। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान किस स्थान में स्थित है ये जो है इंस्टीट्यूशन? तो लखनऊ में। लखनऊ में देखेंगे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, इसकी सूची देखिए। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसने जीता है? ये लिस्ट देखिएगा। अभी 2025 के एग्जाम्स में भी कई सारे स्टेटमेंट आए थे क्वेश्चंस के रूप में, ये अवार्ड्स खास करके ये जो है लिटरेचर से संबंधित, तो उसमें लैंग्वेजेस का भी डिटेल पूछा गया था कि जैसे जो हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो उसमें से कुछ अवार्ड जो है सिर्फ 21 लैंग्वेज में ही दिया गया। तो इस तरह की डिटेलिंग आजकल पूछी जाती है, ठीक है, तो इसलिए काफी डिटेल में पढ़ा करिए। इसमें देखेंगे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा जो मिला है, तो ये सुशील शुक्ला की पुस्तक है 1/12, है ना, ऑप्शन डी। हाल ही में सिक्किम के लेपचा समुदाय के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग जो मिलता है प्रदान किया गया है? ऑप्शंस देखिए। लेपचा समुदाय के लोगों से संबंधित है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। इसमें से जो है इनकी इमेज सर्च करके देखिएगा, एक गिटार जैसा है और एक बांसुरी के जैसा, तो दोनों को ही मिला है, उपरोक्त तो दोनों को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? स्टेट में जब गवर्नेंस कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस फेलियर की रिपोर्ट गवर्नर देते हैं प्रेसिडेंट को, उस स्थिति में कह सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। तो भारत में देखेंगे माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, तो कुल 10 बार लग चुका है ना। इनकी वो टाइमिंग्स देख लीजिए एक बार। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कोटापुर एवं बोलांगीर कहाँ पर अवस्थित है? इसके बॉक्साइट के लिए जो है काफी फेमस है उड़ीसा के स्थल है, ऑप्शन बी, ठीक। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया ये वीडियो। सारे क्वेश्चंस प्लीज रिवाइज करें, संबंधित इसके फैक्ट जो है उसको। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो के बीच में बताए थे मैंने नंबर, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपने एकदम स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी वाले जो हमारे डिजाइन ग्रुप्स हैं, आप उसका लाभ लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में जो आगे क्वेश्चन है उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।